हरियाणा टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। स्वागत देश और दुनिया के उन तमाम दर्शकों का जो भारत और दुनिया के कोने कोने से इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बहादुर सिंह नंगथला। इस वक्त इस खास एपिसोड में मेहमान के रूप में हमारे साथ बने हुए हैं। बहादुर सिंह जी, टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहादुर सिंह जी, मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का जिक्र कर रही है और पूरे दावे के साथ ये बात सामने रख रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये तीसरी बार के दावे को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस की स्थिति क्यों नजर आ रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाकर पूरे जनता के बीच जाकर जो अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू किया जा रहा है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर जितनी भी योजना चलाई हैं, अगर उससे कोई भी वंचित रह गया है या कोई आखिरी छोर पर बैठा है, उनको भी जाकर उस योजना का लाभ देने के लिए पूरे प्रयत्नशील हैं ताकि प्रत्येक सदस्य को उसका लाभ मिल सके। 9.5 सालों तक मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर फैसले लेते रहे, लेकिन नायब सैनी सरकार के सामने आने के साथ ही तमाम उन बड़े फैसलों को बदलना पड़ा है जिनका विरोध जनता की तरफ से था। 9.5 सालों में जो फैसले लिए गए, क्या वो फैसले गलत थे या नायब सरकार की तरफ से अब जो फैसले लिए जा रहे हैं ये फैसले सही हैं? देखिए, हरियाणा के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाएगी, लेकिन सभी योजनाएं जितनी भी चलाई गई हैं सभी जनता के हित में चलाई गई हैं। अगर किसी योजना से अगर ये देखा कि कुछ हमारे हरियाणा के साथी हैं कुछ नाराज हैं तो उन योजना में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई, जैसे हरियाणा पहला राज्य है जो पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई। और जैसे हमारे हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी पानीपत जिला से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही वहाँ पे आगाज किया था। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे भी हमारे सरकार और हमारे जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उस पर बहुत अच्छे से बखूबी से काम कर रही हैं। हमारी बेटियों को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। मुझे बताइए कि एंटी इनकमेंसी का जिक्र हरियाणा प्रदेश में खूब इस वक्त सुनने को मिल रहा है। ये एंटी इनकमेंसी क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन सकती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। तो उनको सत्ता पाने के लिए वो कांग्रेस पार्टी कुछ भी षड्यंत्र रच सकती है। लोगों को बकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है ताकि उनकी सत्ता दोबारा से मिल सके, लेकिन जनता समझ चुकी है कि उनकी मंशा कुछ और है। अब जैसे अनेक प्रकार की योजनाएं देने का वो जनता को लाभ दे रहे हैं, जैसे आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक प्रत्येक सदस्य को दी जा रही है। वो बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको बढ़ाकर 25 लाख कर देंगे। तो जब उनकी सरकार थी, जब उनके ये चीज़ें याद नहीं आई ना उन्होंने ऐसा कुछ लागू किया, तब भी तो सभी जो गरीब आदमी है अपना इलाज कराने के लिए अपने मकान तक गिरवी रखते थे, कर्जा हो जाता था, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई योजना नहीं चलाई। आज सत्ता हथियाने के लिए वो इस प्रकार के प्रोपगंडे रच रहे हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे जो समीक्षक हैं वो ये कहने लगे कि अनुसूचित जाति के लोगों का जो झुकाव है, जो कह सकते हैं कि लगाव है, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। अनुसूचित जाति के लोग अब भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, जो कांग्रेस पार्टी हमारी ये इन्होंने हमेशा झूठ की राजनीति की है, झूठ के सहारे ही है वो ज़्यादा अधिक दिन नहीं टिक सकती। जैसे इन्होंने अभी लोकसभा के इलेक्शन में भी एक रूमर फैलाया था, एक लाल डायरी लेकर हाथ में इन्होंने दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर देगी, आरक्षण को ख़त्म कर देगी। उसका इन्होंने जनता को बहकाकर कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाया है, लेकिन उसमें भी लोग ज़्यादा नहीं बहकावे में आए हैं। सबसे ज़्यादा तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने ही अपने संविधान में संशोधन किया है। इन्होंने लगभग 91 बार संशोधन किए हैं। 1966 से लेकर 1977 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 बार संशोधन किए हैं। 25 बार संशोधन किए। 1975 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के
खिलाफ एक फैसला दिया था। श्री राजनारायण सिंह जी का इलेक्शन वैध ठहराकर इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन अवैध ठहराया था। उन्होंने उस अपनी पद की गरिमा को खोते हुए पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी लागू करने के बाद उन्होंने लगभग लाखों नेताओं को जेल के अंदर ठूंस दिया। जो उन्होंने ये कहते हैं भी संविधान बचाएंगे, एक संविधान की गरिमा है उसको खोया है। जिक्र मैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र का करूं, ये जिक्र इसलिए क्योंकि आपका संबंध उकलाना विधानसभा क्षेत्र से है। विकास की रफ्तार का जिक्र पूरे हरियाणा प्रदेश में किया गया, लेकिन ये रफ्तार क्या उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिली? देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रत्येक विधानसभा का विकास की तरफ बहुत अधिक हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देकर प्रत्येक विधानसभा का विकास किया। चाहे हमारा जहाँ पे विधायक था या ना था, उन सभी विधानसभाओं में भी एक समान विकास किया। रही उकलाना विधानसभा की बात, उकलाना विधानसभा हमारे जो जेजेपी पार्टी के उनके साथ हमारी सरकार का गठबंधन था। वहाँ से श्री अनूप धानक जी वहाँ पे मंत्री थे। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने उकलाना का विकास नहीं किया, अपने घर का विकास किया। अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार करते हुए उकलाना का विकास नहीं किया, उन्होंने अपना विकास किया, जो कि उनको उकलाना का विकास करना चाहिए था। इस वजह से हमारा उकलाना विकास में कुछ थोड़ा पीछे रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य भी रहा है। दुर्भाग्य का जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन सौभाग्य में कैसे बदलेंगे? क्या कुछ रणनीति आपने तैयार की है? जाहिर है चुनाव तो सामने है, लेकिन उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल उकलाना विधानसभा क्षेत्र में खिलता है तो किस तरह की रूपरेखा आपने तैयार की है? इलाके का विकास कैसे करवाएंगे? देखिए, उकलाना विधानसभा के अंदर कमल अवश्य खिलेगा। उकलाना विधानसभा के जैसे ही हमारा विधायक बनेगा, विधायक बनते के साथ ही हम अनेक प्रकार की योजना लाएंगे। जैसे युवाओं के लिए रोजगार की योजना लेकर आएंगे, युवाओं को वहाँ पे नए रोजगार के अवसर देने के लिए वहाँ पे उद्योग का क्षेत्र बनाया जाएगा, उद्योग लगवाए जाएंगे और उकलाना को हरा भरा बनाया जाएगा। सुशासन का भी वहाँ पे गाँव के अंदर सुशासन कायम किया जाएगा। लेकिन ये जो एनएलडी का जिक्र होता है हरियाणा प्रदेश में, जेजेपी का जिक्र होता है, और ये जिक्र आपके सामने इसलिए क्योंकि मौजूदा जो विधायक हैं वो जननायक जनता पार्टी से हैं, सरकार में गठबंधन में सरकार में हिस्सेदारी भी उनकी रही। तो ऐसे में अब क्या लगता है एनएलडी का क्या होने वाला है, जेजेपी का क्या होने वाला है? और उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी का और एनएलडी बसपा के गठबंधन के साथ भी है, तो क्या वजूद इनका रहने वाला है? चुनावी मैदान में किस तरह का असर ये छोड़ सकते हैं? देखिए, चाहे जेजेपी का जिक्र करें या इनेलो का जिक्र करें, वो लोकसभा चुनाव के अंदर हम बिल्कुल अच्छी तरह से देख चुके हैं। इनका किसी भी विधानसभा में कोई बहुमत तो दूर की बात है, मात्र ना के बराबर वोट आए। अभी पूरे लोकसभा के अंदर जेजेपी के मात्र 21,000 के लगभग वोट आए हैं, और रही आईएनएलडी की बात, उनके लगभग 22,000 वोट आए हैं। तो जनता के प्यार तो उनके साथ लोकसभा चुनाव में देख ही चुके हैं, और लगभग ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही आगे रहने वाला है। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के व्यक्तित्व का करिश्मा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? ये कहा जा रहा है कि दिन और रात मुख्यमंत्री आवास के जो कपाट है वो खोल दिए गए, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, और कोई खास फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। पूरे हरियाणा क्षेत्र से सुबह से लेकर रात तक, मैं तो ये कहूँगा भी शाम तक नहीं, रात तक, लगभग 11-12 जब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं सोते, जब तक प्रत्येक आए हुए व्यक्ति से ना मिल लें। उन्होंने चाहे एससी समाज के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो पीछे रह गई थी उन पर गहराई से विचार करके उनको लागू किया जा रहा है, और ओबीसी समाज के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे हमारे ये लगा लो, युवाओं के लिए भी अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 के बाद, एक जनवरी 2021 में एमएसएमई डिपार्टमेंट का गठन किया, जहाँ पे युवाओं को अपना रोजगार तलाशने के लिए सरकार की तरफ से बिल्कुल वित्तीय सहायता की जाती है। वहाँ पे जैसे लगभग कम से कम 15% सब्सिडी से स्टार्ट होकर जो कॉमन फैसिलिटीज़ के रूप में अगर इंडस्ट्रीज के जो साथी हैं वो अगर काम करते हैं, तो उसमें जैसे फूड प्रोसेसिंग में ही लगा लो, लगभग 5 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। उसमें 90% सब्सिडी होती है। 90% सब्सिडी को 10% जो उसमें कॉमन फैसिलिटीज़ के ग्रुप के लोग होंगे, 10% उनकी तरफ से लगाकर
वहाँ पे रोजगार किया जा सकता है और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए सरकार की ये नीति बनाई गई है ताकि खुद भी रोजगार करें और युवाओं को भी अधिक से अधिक रोजगार दे। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयत्नशील है और अनेक प्रकार की ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं ताकि युवा ट्रेनिंग लेकर अपने रोजगार के साधन अपना सके। चलिए, उकलाना विधानसभा क्षेत्र की चुनावी जमीन का मैं जिक्र करूं तो कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से हैं और कुमारी शैलजा जब उकलाना विधानसभा क्षेत्र के इलाके में पहुंचती है तो साफ ये बात कहती है कि जिनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं वो विधायक नहीं हो सकते, उन्हें टिकट नहीं मिल सकती। अंदर का संग्राम अगर कहीं सबसे ज्यादा हिसार जिले में देखने को मिलता है तो उकलाना आरक्षित सीट पर देखने को मिलता है। ये अंदर का संग्राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, जो कांग्रेस की आपसी फूट है खाली उकलाना क्षेत्र में नहीं पूरे हरियाणा में नजर आती है। पीछे अभी पिछले वीक में एक बैकवर्ड समाज की एक सभा का आयोजन किया गया था। एक खेमे की दोबारा तो हिसार में किया गया था, उसी दिन दूसरे खेमे ने बरुवाला के अंदर किया गया था। अगर इनकी एकता होती तो ये ओबीसी समाज का एक जिले में सम्मेलन एक दिन में अगर होता भी है तो एक जगह होना चाहिए, जो इनकी ये एकता का सबूत सामने आया है। और रही बात उकलाना की, उकलाना के अंदर भी इससे अधिक है, चाहे मैं जिक्र करूँ श्री नरेश सेलवाल जी का या दूसरा ग्रुप है बहन शैलजा जी का, उन दोनों के अंदर भी पूरा आपसी फूट है और उस चीज़ का हमें अवश्य लाभ मिलेगा। पद यात्राएं भी खूब चल रही हैं। कुमारी शैलजा अपनी पद यात्रा कर रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पद यात्रा कर रहे हैं। हालांकि पार्टी को मजबूती का दावा दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कितनी मजबूत इन पद यात्राओं से कांग्रेस पार्टी हो रही है? देखिए, पद यात्रा मजबूत करने के लिए चलाई जाती है, लेकिन ये तो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए चला रहे हैं। अगर मजबूत करने के लिए चलाई जाती तो एक होकर चलाते, ये तो अलग अलग चला रहे हैं ताकि भी मेरा ग्रुप मजबूत हो, मेरा ग्रुप हो। उनको तो खुद का व्यक्तित्व दिखाना है भी कौन सा ग्रुप मजबूत है और कौन सा पिछड़ गया। इस पद यात्रा का लाभ बिल्कुल किसी को मिलने वाला नहीं है। जो कांग्रेस है ना, ये भ्रम की राजनीति फैलाती है और भ्रम की राजनीति करना चाहती है। बहादुर सिंह जी, मुझे ये बताइए कि जब भी चुनाव की बात होती है तो जाहिर है विरोधियों का जो काला पक्ष है या कहें कि शाह जो पक्ष है वो सामने रखा जाता है, लेकिन एक विजन की बात भी की जाती है। उकलाना आरक्षित सीट के लिए बहादुर सिंह नंगथला का विजन क्या है, किस तरीके से इस इलाके को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, हमारा उकलाना का विजन ये रहेगा, जैसे हम सबसे पहले तो एक इंडस्ट्री जोन लाकर युवाओं को रोजगार देने के लिए सबसे पहले इंडस्ट्रीज का वहाँ पे आगाज किया जाएगा और अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक हमारे उकलाना क्षेत्र में मिलना चाहिए। और प्रत्येक गांव में, गांव ही नहीं पूरे उकलाना क्षेत्र के जो भी लगभग नज़दीक हैं या सभी हैं, हरा भरा किया जाएगा और सफल एक प्रयास किया जाएगा कि हमारा उकलाना के अंदर किसी प्रकार की किसी भी सुविधा में कोई कमी न रहे। चाहे एजुकेशन में लगाएं, हम एजुकेशन के अंदर भी ये जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं उनके बच्चों को अगर कोई 8वीं क्लास तक बच्चा है तो उनको 8,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं और अगर 10वीं या 12वीं क्लास तक बच्चा है उनको 10,000 के लगभग, और कोई ग्रेजुएशन है तो उनको 15,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा मेरिट में आता है जो 60% मार्क्स लेकर जाता है उनको 21,000 रुपये, और जो 70% वाले को 31, 80% वाले को 41 और 90% वाले को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। बहादुर सिंह जी, मुझे ये भी बताइए कि टिकट का संग्राम तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत है, टिकट के चाहवान ज़्यादा हैं और अलग अलग तरह के पैमाने भारतीय जनता पार्टी स्थापित करती है टिकटों के आवंटन को लेकर। उकलाना आरक्षित सीट पर टिकटों की रेस को बहादुर सिंह नंगथला कैसे जीतेंगे? देखिए, जनता के बीच में रहकर जो भी ग्राउंड पे काम करता है या जनता के बीच में हर दुख सुख में शामिल होता है या जो भी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो जनता के बीच में रहता है और दिन रात मेहनत करता है और पार्टी की जो भी नीतियां होती है उनको लागू कराने के लिए भी जनता के बीच में रहता है। अगर आखिरी छोर पे भी अगर कोई हमारा बैठा है तो उसको भी उस योजना का लाभ दिलाने के लिए जिस भी व्यक्ति ने ग्राउंड पे पूरा काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी का पैमाना है कि जो भी ग्राउंड पे रहकर ज़्यादा काम करेगा उस पैमाने पर नाप कर जो खरा उतरेगा उसको भारतीय जनता पार्टी अवश्य ही अपना आशीर्वाद देगी। और मैंने भी ज़मीनी स्तर पर काम किया है, दिन रात काम किया है
इसलिए मैं भी एक पूरी उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी अगर हमें आशीर्वाद देगी तो उकलाना विधानसभा से अवश्य ही कमल का फूल खिलाएंगे। चाहे हमारे सामने भाई नरेश सेलवाल आए या बहन जी कुमारी शैलजा जी आए, हम अवश्य ही कमल का फूल खिलाएंगे। मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि किसी भी तरह की अंदर भ्रष्टाचार की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई हरियाणा सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा कर रही थी वो दावे सही हैं? भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा क्या हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल, हरियाणा बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है जी। ये भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के टाइम में होता था। आज कांग्रेस पार्टी लगभग यही बात हर प्लेटफॉर्म पे कहती है, भाई हरियाणा मांगे हिसाब। हिसाब तो उनको देना चाहिए कि हमने तो हिसाब अपना दे दिया है, बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसमें ना कोई हिसाब है ना किताब है, सीधा हिसाब है। जो बच्चा अपनी पढ़ाई में अव्वल आएगा उसी हिसाब से मेरिट के हिसाब से उनको रोजगार दिया जा रहा है। ये हिसाब तो उनकी सरकार में होता था, इस सर्विस पे कितने होंगे, उससे बड़ी पे कितने होंगे, हिसाब तो उनको देना है भाई कितनी सर्विस उन्होंने बांटी है और कितना उन्होंने हिसाब किताब रखा है। ये हिसाब तो उनको आकर जनता के बीच में देना चाहिए। और उन्होंने पूरे हरियाणा की राजनीति ना करके एक अक्षेत्रवाद की राजनीति की है। अक्षेत्रवाद अपने ही क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिए, चाहे वो डिटेल आरटीआई के माध्यम से निकाल कर भी देखा जा सकता है कि उसमें क्या पूरे हरियाणा में एक समान युवाओं को रोजगार दिए गए थे या मेरिट पे दिए गए थे। चुनावी प्रचार का मैं जिक्र करूं तो आप लगातार उकलाना आरक्षित सीट के वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं, गांव-गांव चौपाल चौपाल पहुंच रहे हैं। किस तरह का प्रचार तंत्र आपने तैयार किया, किस तरीके से वोटर्स तक आप पहुंच रहे हैं और प्रचार प्रसार को लेकर किस तरह के तौर तरीके आप इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, लगभग डे बाय डे जनता के बीच में जाना होता है। वहाँ पे जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ बनाई गई हैं उन नीतियों को जनता के बीच में रखा जाता है और कोई भी उससे वंचित है उनको उसके बारे में बताया जाता है ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। और रही बात जैसे मान लो गरीब व्यक्ति को एक जो भी अंतिम छोर पे बंदा व्यक्ति बैठा है उसको जैसे अन्न की योजना चलाई है सरकार ने, बिल्कुल फ्री अनाज दिया जा रहा है। उसमें साथ में सरसों का तेल भी दिया जा रहा है, चीनी भी दी जा रही है, अनाज भी दिया जा रहा है। इस प्रकार उनको सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं और हर दुख सुख में शामिल रहता हूं और युवाओं को अपने जो रोजगार है उनके बारे में प्रेरित करते हैं, उनको कोचिंग सेंटर के बारे में बताया जाता है और समाज की सेवा में भी रहते हैं। चाहे हमें गौ माता के घर यानी गौशाला में जाना हो या कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, प्रत्येक दिन यही लक्ष्य लेकर घर से निकलते हैं कि हम जनता के दुख सुख में शामिल रहें, हमारे उकलाना क्षेत्र की जनता किसी प्रकार से दुखी ना रहे। घोषणाओं की बारिश जो है नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, चाहे किसानों के कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की बात हो, अग्निवीरों को लेकर भी आरक्षण का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और एक घोषणाओं की जो बड़ी बारिश है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। ये कौन सी बारिश पर हरियाणा की जनता यकीन करने वाली? देखिए, घोषणाएं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं वो तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने घोषणा करनी नहीं थी, घोषणा लागू करनी थी, वो अपने शासनकाल में नहीं कर सके। ये तो सिर्फ एक सत्ता को हथियाने के लिए घोषणाओं का एक बवंडर फैला रहे हैं ताकि जनता उसके बवंडर में फंसकर दोबारा से उनको सत्ता दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बहुत ही सम्मानित हैं। इन्होंने अभी भी 133 करोड़ 55 लाख 48 हज़ार रुपये का जो किसान भाइयों की तरफ बकाया था उसको भी माफ़ करने का काम किया है। और किसान भाइयों को एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो सोलर पंप की योजना चलाई है उससे हमारे किसान भाई रात को जो परेशान होते थे अपने खेत में सिंचाई करने के लिए, वो आज दिन के समय अपनी सिंचाई कर लेते हैं और रात को आराम से सोते हैं। ये सबसे बड़ी सुविधा किसान भाइयों को मिली है। और सर्दी का जो मौसम आया था उसके अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक सर्दियों का मौसम देखते हुए वो जो रात को ट्यूबवेल्स पे लाइट दी जाती थी रात को ना देकर दिन में दी ताकि हमारे किसान भाइयों को सर्दियों से बचाव हो सके। और अनेक प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं उन सभी कृषि यंत्रों पर अधिक से अधिक सब्सिडी देने का भी काम किया जा रहा है। और चाहे हम बागवानी विभाग में ले लें उस प्रकार में भी अनेक प्रकार की सब्सिडियां दी जा रही हैं। चाहे कोई बाग लगाना हो किसी ने या पोली फार्म हाउस खोलना हो उसके बारे में भी अनेक प्रकार की सब्सिडियां दी जा रही हैं।
उकलाना आरक्षित सीट पर जननायक जनता पार्टी चूंकि गठबंधन में सहयोगी थी, सरकार चला रही थी, जेजेपी के भ्रष्टाचार का, उनके लोगों के भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है जी, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार ही किया है। अगर काम करते तो आज उकलाना शायद इतना नहीं पिछड़ता। आज उकलाना हमारा पिछड़ चुका है, क्योंकि हमारा वहाँ पे विधायक नहीं था दुर्भाग्य से। अगर हमारा विधायक उकलाना में होता तो जो विकास नहीं हुए वो विकास आज हमारे हो जाते थे। और हम तो आगे ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाले विधानसभा चुनाव में उकलाना से विधायक भारतीय जनता पार्टी का अवश्य बनेगा, और जो विकास कार्य बीच में रह गए उनको अवश्य पूरा किया जाएगा। जातिगत जहर घोलने का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं कि लगातार की भाईचारा खराब करने का जो कह सकते हैं कि गुनाह है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कांग्रेस के लोग लगातार बयान दे रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है, कभी भी देश विरोधी काम नहीं करती है। देश विरोधी जो ताकतें होती है उनसे भी बिल्कुल कड़ाई से निपटती है। रही बात जाति में जो जातिवाद का जहर घोलने का, ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में होता है। आपने कई प्रकार के जो कई जगह जो भी जाति के हिसाब से कांड हुए थे वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जाति का जहर नहीं घोला गया और ना कोई ऐसा जाति के हिसाब से कोई ऐसा कांड हुआ है। कांग्रेस पार्टी में भीतरघात की संभावनाएं साफ तौर से देखी जा सकती है, अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में भी भीतरघात की कोई आशंका बनी हुई है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी सहयोगी हैं या जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ देश हित में काम करते हैं, ना कि अपने लालच में काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता है वो उनका फर्स्ट यही होता है कि हम देश के हित में काम करें। वो खुद का हित ना देखकर देश का हित देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भीतरघात की बिल्कुल भी 1% भी संभावना नहीं है। चुनावी मैदान में बहादुर सिंह नंगथला उतरे हैं, पार्टी से टिकट की उम्मीद वो लगाए हुए हैं, तो जाहिर है वायदों का जिक्र भी यहाँ पर होगा। उकलाना आरक्षित सीट के वोटर्स किस तरीके से बहादुर सिंह नंगथला से उम्मीद कर सकते हैं और क्या सबसे बड़ी उम्मीद आपसे रख सकते हैं? देखिए मैं आपके माध्यम से मेरे उकलाना क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों को, हल्का वासियों को एक आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहूँगा कि पार्टी का आशीर्वाद मेरे को मिलता है तो मैं क्षेत्र के किसी भी प्रकार का जो विकास कार्य है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अनेक प्रकार की इंडस्ट्रियाँ लाई जाएंगी, अनेक प्रकार जहाँ पे पानी की व्यवस्था सही नहीं है, पानी पीने के लिए सभी को स्वच्छ जल दिया जाएगा, एरिया को हरा भरा बनाया जाएगा। एजुकेशन के अंदर जहाँ भी कहीं किसी प्रकार की कमी है, कोई स्कूल कॉलेज या ITI के नए यहाँ पे खोलकर उनको अधिक से अधिक विकास का तरफ ले जाया जाए। उकलाना भले ही आरक्षित सीट हो, लेकिन ये गढ़ माना जाता है राजनीति का, और खासकर वजह यह कि कुमारी शैलजा का ये गृह क्षेत्र माना जाता है, उनका अपना गांव इसी आरक्षित सीट के अंतर्गत आता है। तो ये भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है, हालांकि वो सांसद बन चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए उकलाना आरक्षित सीट पर फिर कुमारी शैलजा की एंट्री भी हो सकती है। तो बड़े बड़े नाम उकलाना आरक्षित सीट के लिए उनका जिक्र होता है, हाई प्रोफाइल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जा सकती है। आरक्षित सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल इसी इलाके को माना जाता है। तो चुनावी मुकाबला कितना आसान कितना मुश्किल? देखिए पीछे लगभग 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है। बहन कुमारी शैलजा जी ने उकलाना क्षेत्र की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। ये सभी उकलाना क्षेत्र को वासियों को सभी अच्छी तरह से पता है। कभी भी उन्होंने उकलाना में कोई ऐसा बड़ा काम किया, छोटा काम भी नहीं किया। और बहन शैलजा जी हमें नहीं लगता कि उकलाना विधानसभा से चुनाव के मैदान में आए, और मैं तो मानता हूं कि अगर वो भी चुनाव मैदान में आए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको भी पता लग जाएगा भी मैंने उकलाना क्षेत्र में कितने अधिक काम किए थे, वो जनता उनको अपना हिसाब जरूर देगी। चलिए वो खुद ना भी आए लेकिन उनका नुमाइंदा जो है चुनावी मैदान में उतरेगा, तो क्या डगर मुश्किल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल कोई डगर मुश्किल नहीं जी। चाहे वो अपने तरफ से किसी को भी मैदान में उतारे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तय मजबूत है और अपना जो इलेक्शन का मकसद है उसमें बिल्कुल 100% कामयाब होकर उकलाना के अंदर कमल का फूल अवश्य खिलाएगी।
चलिए, कौन बनेगा एमएलए के इस खास एपिसोड में बहादुर सिंह नंगथला हमारे साथ बने हुए थे और लगातार ये जिक्र करें कि उकलाना आरक्षित सीट को विकास की नई ऊंचाइयों तक वो लेकर जाएंगे। चुनावी मैदान में वो खुद प्रचार के लिए उतरे हुए हैं, पार्टी से टिकट की उम्मीद वो लगाए हुए हैं और आगे देखना होगा कि किस तरह का चुनावी घमासान उकलाना आरक्षित सीट पर देखने को मिलता है। लेकिन बहादुर सिंह नंगथला भारतीय जनता पार्टी का कमल इस इलाके में खिलाने को लेकर अपनी पूरी ताकत लगाते नजर आ रहे हैं। टोटल न्यूज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे किसी दूसरी राजनीतिक शख्सियत के साथ। नमस्कार।